बद्रिकाश्रम में पहुंच करके वहां क्या देखा उन्होंने, तो देखते हैं श्री नारद जी को। नारद जी कौन है? तो भगवान के 24 अवतारों में तीसरा अवतार भगवान श्री नारद जी का है, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य के ही लिए उत्पन्न हुए। तृतीयम ऋषि सर्गम वै देवर्षि मुकुचिता। तो भगवान सनकादिकों ने जब नारद जी को देखा तो नारद जी का सहज स्वभाव है, वह कहीं भी जाते हैं निरंतर हरिनाम का गान उनकी जिह्वा पर रहता है। परंतु आज नारद जी बिल्कुल अशांत, आज कीर्तन नहीं कर रहे, आज बिल्कुल व्यग्र होकर के इधर उधर भ्रमण कर रहे। मन अत्यंत व्याकुल है, परेशान है। ऐसे व्यग्र व्याकुल चिंतातुर नारद जी को देख करके सनकादिकों ने कहा, नारद जी क्या बात है, आप तो ऐसे परेशान हैं जैसे गुप्त जन्मों यथा किसी व्यक्ति का कोई अमूल्य धरोहर चुरा ले तो उस व्यक्ति की व्यग्रता जो होती है, वैसे आपका मूल्य ग्रहण। तो नारद जी ने अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी। मैं इस भारत भूमि को सर्वोत्तम लोक समझ करके तीर्थों में भ्रमण करते करते काशी गए, द्वारिका गए, प्रयाग इत्यादि सभी क्षेत्रों में भ्रमण करते हरिद्वार इत्यादि होते हुए जैसे ही नारद जी ने कहा कि मैं वृंदावन पहुंचा ना, वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। वृंदावन में कौन सा आश्चर्य देखा? कहा एकातु तरुणी तत्र नषण्णा खिन्न मानसा। वहां एक तरुणी है, एक युवती है जो बहुत दुखी है। उस युवती की सेवा बहुत सारी सुंदर सुंदर स्त्रियां कर रही हैं, लेकिन उनकी सेवा से वो सुखी नहीं हो रही है, व्यग्र है। क्यों व्यग्र है? कहा दो वृद्ध उसके बगल में ही लेटे हुए हैं और वो दोनों वृद्धों को लेकर के परेशान है। नारद जी के मन में हुआ, ये कौन है? ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन है? तब तक वह जो युवती है ना, उसकी दृष्टि श्री नारद जी पर पड़ी और नारद जी को देखते ही उसने कहा, हे साधु, क्षण भर के लिए रुक जाइए। साधु शब्द का प्रयोग है। साधु का मतलब साध्यते अपर कार्याणि इति साधवः, जो हमेशा दूसरे के दुख के कष्ट के निवृत्ति में लगा रहे, वही साधु। जिसका अपना कुछ नहीं होता, जिसके पास अपना कुछ नहीं है, फिर भी वह दूसरे के दुख से दुखी होता है, परेशान होता है, व्यग्र होता है। तो उस स्त्री ने भी नारद जी को कहा, हे साधु, क्षण भर के लिए रुक जाइए। क्यों? दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। इस लोक में आपका दर्शन सर्वथा अध अर्थात पाप को नष्ट करके। नारद जी पहुंचते हैं, उन्होंने पूछा, कासिक तुम काफी मोचे माना का तुम कौन हो? ये दोनों वृद्ध कौन है? तुम क्यों परेशान हो?